हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फिट इंडिया क्विज से संबंधित नई नई जानकारियां जो हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते जा रहे हैं। और यही सवाल जो है आपको प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, जो फिट इंडिया के मूवमेंट के तहत जो होने वाली प्रतियोगिता है। आज हम आपके लिए कुछ सवाल लेके आए हैं। आज का पहला सवाल कि नाहर सिंह स्टेडियम किस शहर में है। आपको बताना है कि नाहर सिंह स्टेडियम किस शहर में है, या तो मुंबई में है, भोपाल में है, फरीदाबाद में है या पुणे में है। तो इसका सही जवाब है फरीदाबाद, यानी कि नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में स्थित है। दूसरा सवाल है कि पॉमेल हॉर्स किस खेल में प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है। पॉमेल हॉर्स एक इक्विपमेंट है जो खेल में यूज होता है। आपको बताना है कि पॉमेल हॉर्स किस खेल में यूज होता है। तो ये यूज होता है जिम्नास्टिक में। तो पॉमेल हॉर्स किस पे होता है? जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट सवाल, खेलें नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। एक पुस्तक है, उसका नाम है खेलें, और उसको जिन्होंने लिखा था गटस्मत, सुकरात, प्लेटो या मानसमन। इसमें आपको बताना है कि किसने लिखा था। इसका सही जवाब है गटस्मत। ये फादर ऑफ जिम्नास्टिक के नाम से भी इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सनावर कप का संबंध किस खेल से है। मैं बार बार जो है ना कप के विषय में बता रहा था, प्रतियोगिता के विषय में बता रहा था। आज इस वीडियो में सनावर कप की चर्चा हो रही है। सनावर कप आइस हॉकी का है, ब्रिज का है, वॉलीबॉल का है या पोलो का है। तो इसका जवाब है पोलो, यानी कि पोलो की प्रतियोगिता है सनावर कप। अगला सवाल काफी करेंट सवाल है कि नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। यानी भारत के लिए जो स्वर्ण पदक इस बार जीता गया है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता है। और उसने कितनी दूरी तक, तो ये जो दूरी याद रखना है। ऑप्शन है 85.57 मीटर, 87.57 मीटर, 89.57 मीटर या 86.57 मीटर। तो इसका सही जवाब है कि उन्होंने 87.57 मीटर फेंक कर ये प्रतियोगिता जीती थी, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। तो इस तरह से ये 5 महत्वपूर्ण सवाल हम आगे बताएंगे कि और सारे सवाल आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगला सवाल, जूडो खेल किस देश की देन है। यानी कि किस देश से जूडो खेल पैदा हुआ है, ये बताना है कि जूडो खेल किस देश से पैदा हुआ है। भारत में पैदा हुआ, जापान में, चीन में या इंग्लैंड में। इसका जवाब है जापान, यानी कि जूडो खेल जापान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, HVPM की स्थापना कब हुई। HVPM एक संस्थान है। H का होता है हनुमान, V से होता है व्यायाम, P से प्रसारक और M से मंडल। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ये संस्थान का नाम है। इसकी स्थापना कब हुई। यहाँ पर खेलों और शारीरिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है। 1914, 1910, 1920 या 1924। ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये जानकारी याद रखने की चीज है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि YMCA के विषय में बताया था कि वो 1920 बताया था। तो यहाँ निश्चित रूप से 1920 तो होगा नहीं, बाकी बचे 3, 1924, 1910 और 1914। तो इसका जवाब है 1914। 1914 में हुआ था। उसके बाद है फुटबॉल का वजन कितना होता है। मैंने अपने वीडियो में जो फुटबॉल से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें टोटल जानकारी दी हुई है कि उसमें फुटबॉल का वजन बताया गया कि फुटबॉल का वजन कितना होता है। इस सवाल का जवाब चाहिए कि फुटबॉल का 325 ग्राम से 330 ग्राम या 260 ग्राम से 280 ग्राम, 410 ग्राम से 450 ग्राम या 510 ग्राम से 550 ग्राम। तो इसका जवाब है 410 ग्राम से 450 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती है। मेरुदंड मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें टोटल कितने जो है ना, कशेरुक, उसको कशेरुक भी बोलते हैं, उनको हड्डियां होती है, अस्थियां होती है। कितनी होती है? 31, 32, 33 या फिर 38। इसका सही जवाब है 33। नेक्स्ट सवाल,
शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी तैयार करता है, यानी कि हमारे शरीर में एक अंग है जो हमारे शरीर में विटामिन डी पैदा करता है, उसका नाम बताना है। ये हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन है। तो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एजुकेशन एंड योगा, ये सारे मिला के ये आपको सवाल आएंगे कि हेल्थ एजुकेशन से भी सवाल आएगा, योगा से भी सवाल आएगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी आएगा और फिजिकल एजुकेशन से भी सवाल आएगा। तो इसका शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी तैयार करता है? ऑप्शन है आँख, त्वचा, आंत या यकृत। यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपको इस बोर्ड पर कुछ चीजें नहीं दिखती होंगी, तो यहाँ से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आवाज जो जा रही है इस पर भी फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, आवाज को देखें, उससे भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा सही जवाब होगा। कौन सा शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी तैयार करता है? आंख, त्वचा, आंत या यकृत। यकृत मीन्स होता है लीवर, आंत मतलब इंटेस्टाइन, त्वचा मीन्स स्किन और आंख मतलब आई। इसका सही जवाब है आंत, यानी कि आंत में, मनुष्य के आंत में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें विटामिन डी तैयार होता है। अगला सवाल, भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, किसने कहा था? ये काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। जिसने भी कहा था भारत के संदर्भ में भारत के खेल को बढ़ावा देने के लिए ये कहा गया था, और ये निश्चित रूप से स्कूलों में भी लागू होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद या पंडित नेहरू। तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा था कि भारत को आज भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, पुरुषों के लिए कबड्डी खेल का समय होता है। मैंने अपने वीडियो पहले भी बता रखा है कि पुरुषों के लिए समय अलग होता है और महिलाओं के लिए समय अलग होता है। यहाँ ऑप्शन है 10 मिनट और 10 मिनट के 2 हाफ, 2 मिनट का इंटरवल, 15-15 मिनट के 2 हाफ, 3 मिनट का इंटरवल, 20-20 मिनट के 2 हाफ, 5 मिनट का इंटरवल, या फिर 30-30 मिनट के 2 हाफ या 15 मिनट का इंटरवल। यानी कि 10-2-10, 15-3 15, 20-5 20 और 30-15 30। तो इसका सही जवाब है 20-5 20, यानी कि 20 मिनट 5 मिनट का इंटरवल और फिर 20 मिनट का दूसरा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? खो खो जब खेल होता है तो उसमें कितने खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं? 6, 7, 9 या 11? आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है कितना? ब्रेन का जो है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1300 ग्राम, 1200 ग्राम, 1600 ग्राम या 1400 ग्राम? यानी कि ये मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसतन जो उसका वजन होता है आपको बताना है 1300 ग्राम है, 1200 ग्राम है, 1600 ग्राम या 1400 ग्राम है। तो इसका सही जवाब है 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन, जूल्स रिमेट कप किस खेल से संबंधित है? ये भी एक प्रतियोगिता है, उसका नाम है जूल्स रिमेट कप, और ये किस खेल में से संबंधित है? रग्बी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल। अभी तक 15 सवाल हो गए। मैं व्यूअर से ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिखावट पर अपना जाए। बोर्ड पर लिखावट जो है ना, सबकी लिखावट एक जैसी नहीं होती है, कुछ की बहुत अच्छी होती है, कुछ की एवरेज होती है, कुछ की खराब होती है, लेकिन जो इसमें कंटेंट मिल रहा है, जो आपको जानकारी मिल रही है, उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा इस पर ध्यान न देंगे, जो सवाल है, जो जानकारी दी जा रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब तक आपको 15 सवाल मैंने कर दिए। अगला सवाल, बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? यानी कि बुला चौधरी एक खिलाड़ी है और कोई खेल खेलता है या खेलती है ये भी जानना जरूरी है। तो बुला चौधरी लड़की है, बुला चौधरी खेलती है नहीं कि
खेलता है। तो बुला चौधरी एक लड़की है, वो कौन सा खेल खेलती है? वो दौड़ की है, तैराकी की है, तीरंदाजी की है या महिला क्रिकेट की प्लेयर है? तो इसका सही जवाब है तैराकी। वो तैराकी की प्लेयर है। अगला सवाल, आज तक कितने ओलंपिक का आयोजन हो चुका है? यानी कि ये बात हो रही है आधुनिक ओलंपिक की बात हो रही है। और ये 1896 में पहले भी ये सवाल आ चुका है कि ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो 1896 से शुरू हुई थी। इसमें कुछ साल ऐसे भी हैं जो 3 बार ये नहीं भी हुआ है, लेकिन सारे की गिनती होकर अभी तक कितने ओलंपिक का आयोजन हो चुका है? 20, 30, 21 या 32। तो इसका जवाब है 32। नेक्स्ट, गोल्डन शार्क के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन शार्क, शार्क एक मछली है। तो ये निश्चित रूप से जो खिलाड़ी होगा वो पानी का खिलाड़ी होगा, यानी कि तैराकी का प्लेयर है, और वो है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि गोल्डन शार्क इनका उपनाम है। अगला सवाल, भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब मिला? पहली बार ओलंपिक में जब भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था वो साल था 1928 का। और ये हॉकी में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ओलंपिक से और हॉकी से स्वर्ण पदक से, भारत के परिप्रेक्ष्य में ओलंपिक से स्वर्ण पदक के मामले में ये 1928 का साल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल, यानी कि आपको बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय खेल जानने होंगे, जिससे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इंग्लैंड का क्रिकेट है। उसी तरह से ये बताइए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है या वॉलीबॉल है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें इसके विषय में भी जानना चाहिए। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो इस तरह से हमने आपको 20 सवाल दे दिए। अगले वीडियो में हम फिर से दूसरा सेट लेके आएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इसको अच्छी तरह से आप आत्मसात करें, याद कर लें। याद करने का तरीका है कि आप इसको देख रहे हैं, एक बार नहीं समझ में आता है तो आप उसको बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। उसको समझ के कहीं लिख दें ताकि आपको याद हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को ये धन्यवाद देते हुए कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक आपने सब्सक्राइबर दिए हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। आज यहीं पर इसको समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।